इन चुनावों में एक अहम मुद्दा ईडी की कार्रवाई भी रह सकता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को केंद्रीय एजेंसी ईडी समन पर समन भेज रही है। दूसरी तरफ बंगाल में जब ईडी के अधिकारी जांच के लिए पहुंचते हैं तो वहां भीड़ उन पर हमला कर देती है। इन सारी चीजों के बीच जनता किस बात से आश्वस्त होगी? विपक्ष के उस दावे से जो यह कहता है कि ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है, या फिर भ्रष्टाचार के विरुद्ध यह कार्रवाई है जो बीजेपी के नेता जनता को आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के आरोप में ईडी के 3 समन, तीनों बार जाने से इनकार। हेमंत सोरेन ईडी के 7 समन, हर बार जाने से इनकार। तेजस्वी यादव ईडी के 2 समन, दूसरे समन पर जाने से इनकार। 2 मुख्यमंत्री, 1 उप मुख्यमंत्री ईडी के निशाने पर है। आरोप यह है कि समन सियासी साजिश है। बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। मैं भाग रहा हूं या मैं अपना बोरिया बिस्तर समेट के कोई विदेश में जाके बस गया हूं, क्या आप लोगों को लगता है? बदलने की साजिश की जा रही है, लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश की जा रही है। हम लोग नौकरी बांट रहे हैं, उधर से पीछे से लोग ईडी और सीबीआई बांटना घुसा देता है। अब तो लोग थक चुका है। अरे हम तो बचपने से ना देख रहे ईडी और सीबीआई, क्या होने वाला है? कुछ फर्क पड़ने वाला है? ये एक तस्वीर है ईडी कार्रवाई की जिसमें राजनीतिक आरोप लगाकर समन से किनारा करने की कोशिश है। दूसरी तस्वीर ये है जिसमें हरियाणा के एक पूर्व विधायक के घर से बड़ी मात्रा में संपत्ति जब्त हुई। राजनीति इस मुद्दे पर भी हो रही है। तीसरी तस्वीर ये पश्चिम बंगाल की है जहां ईडी टीएमसी के एक नेता के खिलाफ जांच करने गई और भीड़ के हमले में घायल अधिकारी वापस लौटे। इसमें उन लोगों का क्या गलती है? एजेंसियों की क्या गलती है? दबाव इतना है, लेकिन फिर भी उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? ये तो रूटीन हो गया है ना अब तो। और ये चौथी तस्वीर भी ईडी की कार्रवाई की है जो पश्चिम बंगाल से आई नेता की गिरफ्तारी को रोकने के लिए भीड़ का हंगामा हुआ। चुनावी माहौल में ईडी के निशाने पर नेता हैं, नेताओं के निशाने पर ईडी। सवाल ये उठता है कि ईडी की कार्रवाई राजनीतिक है या भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वाभाविक? ये एक बहुत ताज्जुब है कि एक आदमी को आप कलंकित कहते हो, ये ठीक नहीं है। किसी को कांग्रेस वाले को पकड़ लिए, कहीं टीएमसी वालों को पकड़ लिए, किसी टीडीपी वालों को पकड़ लिए, किसी आप आदमी किसी को भी पकड़ लो, आप तो उसको किसी न किसी केस में डालते हो। डालने के बाद अगर वो आदमी आपके पार्टी में ज्वाइन होता है, वो क्लीन हो जाता है। इतनी बड़ी ड्राई क्लीन फैक्ट्री शाह साहब के पास है, हमारे पास कलंकित, उनके पास जाते ही व्हाइट, प्योर व्हाइट बन जाते हैं। ये कैसा होता है? ये न्याय की बात करते हैं आप? अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। चुनावों के दौरान ईडी की कार्रवाई का सवाल जनता की अदालत में जाना तय है। वोट के माध्यम से जनता तय करेगी किसके दावे पर उसे भरोसा है।